वेल, अ सक्सेसफुल नेपाल प्रीमियर लीग हैज एंडेड। जी हाँ, मैं आपसे लेकिन सवाल जरूर पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि ये जो एनपीएल 2024 था ये एक सक्सेस था? मैं आपको अपना जवाब जरूर बताऊंगा और छोटी छोटी चीजों से बताऊंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड कि ये कहां तक गया है। देखो, सबसे पहली चीज, जब हमें पता चला कि बड़े ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो हमें पता चला कि जी अपार्ट फ्रॉम नेपाल कुछ ब्रांड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे स्टार स्पोर्ट्स एक बड़ा नाम इन्वॉल्व हो रहा है, हमें पता चला कि जी ड्रीम इलेवन एक बड़ा नाम इन्वॉल्व हो रहा है, पता चला कि फैन कोड जैसा ब्रांड इस पर इन्वॉल्व हो रहा है। वी न्यू कि बहुत सारे पैसे इसमें डाले गए। विन्यू के करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंड किए गए हैं, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स को पैसे दिए गए थे कि आप दिखाइए, आप ऐसी व्यूअरशिप देखेंगे कि आने वाले टाइम में यू विल सी कि नेपाल के फैंस क्या कर सकते हैं। वी ऑल नो कि एक स्टेक होल्डर जो फैंस थे, उनके भरोसे पर यह पूरी लीग स्टार्ट हुई थी। एंड आई रिमेंबर वेरी विविडली, जब मैंने स्टार स्पोर्ट्स की वीडियो बनाई थी तो एक यूजर ने उसमें लिखा था कि आप देख लेना, जब यह इवेंट आएगा, जब एनपीएल स्टार्ट होगा, तो हम एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, जहां पर आ रहा होगा वहां पर देखेंगे, जस्ट टू प्रूव कि नेपाल में जो क्रिकेट का क्रेज है वो कितना ज्यादा है। हम फुटबॉल की बात करते हैं और अदर स्पोर्ट की बात करते हैं, और हमने क्रिकेट का भी क्रेज देखा था, लेकिन जब ये एनपीएल शुरू हुआ, जब डे वन था, जब टिकट्स की बात आई, आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने टिकट के लिए अप्लाई करा होगा लेकिन टिकट उनको मिल नहीं पाई होगी बिकॉज वो सोल्ड आउट हो गई थी इस तरह से। आप में से बहुत लोग होंगे जो उस दिन निराश थे, क्योंकि स्टैम्पीड हुआ था, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हुआ था, भीड़ इतनी ज्यादा आ गई थी कि कंट्रोल नहीं हो पाई थी। बट दूसरे दिन से आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस कि नहीं भैया, आज बहुत अच्छा था, आज मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर था, आज ऐसा था, आज वैसा था, तो वो चीजें भी मैनेज कर ली गई। और जब हमें प्लेयर्स के बारे में पता चला कि भैया नेपाल प्रीमियर लीग के फर्स्ट एडिशन में, पहले सीजन में जिमी नीशम आ रहे हैं, मार्टिन गप्टिल आ रहे हैं, शिखर धवन आ रहे हैं, और ब्रैड हॉज, मतलब बड़े बड़े नाम, कुछ वॉलंटियर्स, आई मीन कुछ मेंटोर की तरह आ रहे हैं, कुछ प्लेयर्स की तरह आ रहे हैं। सो जब हमें ये सब कुछ पता चला, वी वर लाइक कि भैया देखो, माहौल बहुत बन गया है, माहौल एकदम टॉप नॉच बन गया है। क्या वाकई ये लीग उतना टॉप नॉच होगी? एंड व्हेन इट स्टार्टेड इट वाज एवरीवेयर। यूज आपको याद होगा, इरफान पठान ने उस पर कमेंट करा था। इरफान पठान ने कमेंट करना ये नहीं कि इरफान पठान ने कमेंट कर दिया, इरफान पठान का कमेंट करना ये है कि इसकी व्यूअरशिप कहां तक जा रही है, इसको लोग कहां तक देख रहे हैं। आप चाहे प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखो या फिर फैंस के पर्सपेक्टिव से देखो। आप देखो, फैंस को पहले दिन, मतलब पहले बात हुई कि सिर्फ सैटरडे, कि भैया सैटरडे वाला दिन है, इस वजह से क्राउड ज्यादा। फिर हमें पता चला कि चितवन जो है वो फ्री बस सर्विस दे रहा, हमने उस मैचेस में क्राउड देखा। 2 या 3 मैचेस ऐसे रहे जहां पर क्राउड जो है वो कम रहा, वरना उसके अलावा शायद ही कोई मैच था जहां पर थोड़े भी लोग कम रहे। आज वाले मैच में पूरा क्राउड भरा हुआ था। आज वाले मैच की टिकट आप में से कितने लोगों को नहीं मिल पाई होगी, क्योंकि आपने शायद 5 मिनट बाद सोचा होगा कि जी टिकट ले लेते हैं, बिकॉज 5 मिनट के अंदर अंदर टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो गई थी। ये सब कुछ दिखाता है कि टीयू ग्राउंड थोड़ा छोटा जरूर पड़ गया, और शायद इसी वजह से आज का जो मैच था वो लास्ट मैच था इस टीयू ग्राउंड में। जी हाँ, लास्ट से मतलब है अब यहां से टीयू जो है वो और बेहतरीन बनने जा रहा है। वो जो ग्रास बैंक है वो हटने वाला है, इस पर और ज्यादा काम होने वाला है, और आने वाले टाइम में ये मैदान आपको और बेहतरीन दिखने वाला है। सो अब इस पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अच्छी लीग, एक बड़ी लीग, जिसमें हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक ही सीजन में आपको लो स्कोरिंग थ्रिलर भी दिख जाएंगे, आपको हाई स्कोरिंग थ्रिलर भी दिख जाएगा, आपको सुपर ओवर भी दिख जाएगा, और मिड मैच में आपको लगेगा यार ये तो बिल्कुल स्पिन वाला पिच है, जहां पर 110, 120, 130 हो रहा है। और जैसे प्लेऑफ में आओगे आप बोलोगे यार ये तो हाई स्कोरिंग वाले पिचेस, और फाइनल में आओगे तो आप देखोगे कि हाईएस्ट सक्सेसफुल रन चेज भी फाइनल में हो जाता है। सो मैच के हिसाब से देखोगे इट वॉज नेल बाइटर, फैंस के हिसाब से देखोगे इट वॉज परफेक्ट, और प्लेयर्स के हिसाब से देखोगे डेफिनेटली इट वॉज परफेक्ट। क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा शायद ललित राजवंशी का, क्योंकि ललित वॉज दैट वन गाय जो हर मैच में कमाल कर रहे थे। जिस चीज के लिए फैंस आते हैं वो दिखा रहे थे। 17 विकेट लेने के बाद ही वॉज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। फिर उसके बाद एक इंसान जिसने सबको हैरान कर दिया, बिपिन प्रसाद शर्मा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जिसने जो कहीं से आया, कहीं से मेरा मतलब है लोग नहीं जानते थे, तो कहीं से निकल कर आया, और फिर उसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, मार्टिन गप्टिल जैसे बड़े खिलाड़ियों की विकेट ली, जिमी नीशम जैसे बड़े खिलाड़ियों को परेशान करा, उनकी विकेट ली। सो यस, बड़े बड़े खिलाड़ियों की विकेट ली और अपना नाम छोड़कर चला गया और बन गया इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ऑब्वियसली दीपेंद्र सिंह आयरी। दीपेंद्र सिंह आयरी जिस चीज के लिए फैंस आते हैं, उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए, उनकी ऑब्वियसली गेंदबाजी देखने के लिए, और उनकी वो फास्ट फील्डिंग देखने के लिए, जिसकी वजह से उनको टाइगर कहा जाता है, वो सब कुछ उन्होंने डिलीवर करा। उन्होंने मल्टीपल रनआउट्स डिलीवर करे, उन्होंने रन्स अच्छे मारे, उन्होंने विकेट्स ढेर सारी ली। हाँ, आई अंडरस्टैंड कि फाइनल में एक बहुत क्रूशल टाइम पर एक बहुत क्रूशल कैच जरूर छूट गया, लेकिन उसके अलावा अ कंप्लीट परफॉर्मेंस, एंड दैट इज व्हाई ही वॉन द ओमोडा कार।
क्योंकि भाई जिस चीज को देखने लोग आते हैं, अगर आप वो डिलीवर करते हो तो अगली बार वो फिर आते हैं। और इसी वजह से जब जब दीपेंद्र सिंह आयरी खेल रहे होते हैं तब तब क्राउड उनके नाम का शोर कर रहा होता है। और इन सब के अलावा अगर आप देखोगे फॉरेनर्स की तरफ, तो आपके पास सैफ अली जैब थे जिनको एमवीपी मिला, एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि 275 रन आप स्कोर करते हो, टॉप 5 में आप रन स्कोरर में हो, 12 विकेट आप लेते हो। सो आपने हर मैच में विकेट ली, आपने रन करके दिए। सो इट वाज अ कंप्लीट पैक परफॉर्मेंस फ्रॉम द फॉरेनर्स एज वेल। और शायद इसी वजह से पारसदाई जो थे वो लगे हुए थे कि भैया जब यहां सब कुछ अच्छे से हो रहा है तो पीछे भी सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। बिकॉज पारसदाई से जब बात हुई, उनसे पूछा गया मैचेस को लेकर के, उन्होंने कहा कि बिलीव मी, मैंने एक भी मैच नहीं देखा। मतलब एक ही मैच, उनका मतलब था प्रॉपर कंप्लीटली 40 ओवर बैट करके। उन्होंने बोला मैंने एक ही मैच नहीं देखा, मैच देखा, मैच चल रहा था, फिर कुछ काम आ गया, फिर कहीं चला गया, फिर इधर चला गया। सो यस, लॉट ऑफ पीपल आर थैंकिंग कि भैया नेपाल फैंस ने कमाल कर दिया, और वही नेपाल फैंस थैंक कर रहे हैं कि थैंक यू सो मच पारस भाई। सो इट्स लाइक अ थैंक यू दोनों साइड से कि भैया पारस भाई नहीं होते, इनफैक्ट वो पूरा ग्रुप नहीं होता तो एनपीएल नहीं हो पाता, और अगर ये फैंस नहीं होते तो एनपीएल नहीं हो पाता। सो यस, ये दोनों तरफ से वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना काम पूरी तरह से निभाया, एंड दैट इज द रीजन कि आपने पहले सीजन में जो इतने सारे रुपए लगे थे उसके बाद आकर के लगा कि जी एक सक्सेसफुल सीजन हो गया। एक फेस्टिवल ऑफ हिमालयाज जो नाम दिया गया था वो एक सक्सेसफुल कैंपेन रहा, जिसका एक नया चैंपियन, नया या पहला कहो चैंपियन, जनकपुर बोल्स मिला। और फिर जितने लोग आए थे, जितने आप प्लेयर्स का नाम ले लो, जिमी नीशम का, मार्टिन गप्टिल का, रवि बोपारा का, मतलब रवि बोपारा सोचो इतना एक्सपीरियंस प्लेयर आकर के आज से पहले तक, आज तो खैर रवि बोपारा सेकंड पर आ गए, लेकिन आज से पहले तक हाईएस्ट रन गेटर रहा उसने, और उसके इन्वॉल्वमेंट से नेपाल प्लेयर्स को कितना फायदा होगा आप ये सोचो। विल टॉक इन अ डिफरेंट वीडियो के किस तरह से इन प्लेयर्स के बाद, इनके रन स्कोरिंग एबिलिटीज के बाद नेपाल प्लेयर्स को अडेप्ट करने की जरूरत और क्या कुछ सीखने की जरूरत है। विल टॉक अबाउट दैट। बट आप देखो कि शिखर धवन का आना, सुहेल तनवीर का आना, जॉन्टी रोड्स का आना और ब्रैड हॉज का आना, और ये सब कुछ एक सक्सेसफुल इवेंट को कंप्लीट करना, आई थिंक इट वाज अ कंप्लीट टॉप नॉच सक्सेसफुल इवेंट। और अब जब नेक्स्ट टाइम होगा, जब भी होगा, जो भी उसका डेट प्लान होगा, अब से बेहतर होगा। आई नो बहुत सारी सवाल, बहुत सारी कमियां, बहुत सारे पहले सीजन में हो सकता है नेगेटिव्स रहे होंगे, लेकिन वो पॉजिटिव्स के सामने बहुत छोटे होंगे, एंड दैट इज द रीजन के फैंस इज एक्सट्रीमली हैप्पी। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक फैन होगा जो ये कहेगा कि यार मजा नहीं आया एनपीएल में। बिकॉज मुझे याद है जब एनपीएल शुरू होने वाला था उससे पहले CWC L2 चल रहा था, और वहां पर नेपाल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार आप ना फिर वो लीग क्रिकेट की तरफ जा रहे हो, और वही आपकी अपनी जो नेशनल वाली परफॉर्मेंस है वो खराब जाएगी, और फिर आप लीग क्रिकेट की तरफ घुस जाओगे और फिर कोई फायदा नहीं होगा। बट इवेंचुअली लोगों को पता है कि इससे क्या फायदा हो रहा है, मॉनेटरी फायदा भी लोगों को हो रहा है, प्लेयर वाला फायदा भी हो रहा है। अब आपके सामने बहुत सारे नाम है जो आप ले सकते हो कि भैया ये नहीं तो ये लाओ, ये नहीं तो ये लाओ, बिकॉज यू नो, बिकॉज आपके सामने वो ऑप्शंस अब खुलकर आ रहे हैं। सो एनपीएल ने बहुत सारे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में नेपाल क्रिकेट को बूम कराए, और आने वाले टाइम में हमें और ज्यादा बेहतरीन दिखेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चाहे आप प्लेयर्स को लो, चाहे टिकट्स को लो, चाहे ऑडियंस को लो, चाहे स्टेक होल्डर्स को लो, इट वॉज अ टॉप नॉच। और ये इसका एंड हुआ, एक फेयरवेल फॉर द टीयू ग्राउंड एज वेल, क्योंकि आने वाले, जैसे मैंने कहा कि ये ग्रास बैंक आपको टीयू ग्राउंड में नहीं दिखेगा, और आने वाले टाइम में टीयू और बेहतरीन दिखेगा। और इस ग्रास बैंक से मुझे पता है बहुत सारी नेपाल की वो जो मेमोरी है ना वो जुड़ी हुई है, जैसे ओडीआई स्टेटस का मिलना, और बहुत सारे क्रूशल मैचेस जो टीयू में हुए हैं, और बहुत सारे कुछ, मतलब आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि कितने इमोशंस जुड़े हैं उस ग्रास बैंक से, और वो अब चेंज होकर के वहां पर सीटिंग अरेंजमेंट एंड एवरीथिंग, स्टेडियम वाले लोग, बहुत सारी चीजें चेंज होगी, वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से ये पूरा इवेंट हुआ, जिस तरह से हमारी उम्मीद थी, हमने एक्सपेक्टेशन करी थी, और पहले जब जैसे जैसे नाम अनाउंस हो रहे, जैसे जैसे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक एक प्लेयर्स के बारे में बात हो रही थी कि जी ये आने वाले हैं, ये आने वाले हैं, ये जो एक्साइटमेंट बिल्डअप की जा रही थी वो एंड में आकर के सब वर्थ इट रही। सो मेरे हिसाब से इट वॉज ऑल वर्थ इट, चाहे प्लेयर्स हों, फैंस हों, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, इट वॉज ऑल वर्थ इट, बिकॉज ये एक सक्सेसफुल इवेंट बनकर खत्म हुआ। और मेरे हिसाब से तो मैं जिधर भी देखता हूं मुझे एक सक्सेसफुल इवेंट दिखता है। जाते जाते आपसे मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि ये एक सक्सेसफुल इवेंट था या कहीं पर कुछ कमी रह गई किसी से, बिकॉज मुझे तो नहीं दिख रही, और छोटी बहुत दिख भी रही है तो उसको हम अनदेखा करके ही आगे बढ़ेंगे। बिकॉज एक फाइनल मैच इतना बेहतरीन, जो कि वन साइडेड बिल्कुल भी नहीं था, और उसके बाद ओवरऑल जो मैच रहा, जो प्लेयर्स रहे, हाँ कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बाद में बात करेंगे, बट एज एन इवेंट आई थिंक नेपाल प्रीमियर लीग वाज वर्थ एवरी सिंगल सेकंड ऑफ इट। आपको क्या लगता है, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन, एंड हाउ डू यू रेट दिस नेपाल प्रीमियर लीग एज अ फर्स्ट एडिशन। रिमेंबर व्हाइल रेटिंग कि भाई आपको पहले एडिशन में जितना सब कुछ मिला वो शायद किसी और लीग में नहीं मिलता। यू गाइस टेक केयर एंड लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, टिल देन आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।